जब दुश्मन के हथियार उन्हीं पर उलट पड़े, धूप से झुलसते हुए सहरा में हवा के थपेड़े गर्दो गुबार को आसमान में बिखरे नजर आए। दुश्मन के फौजी अड्डे में मामूल के मुताबिक चहलकदमी थी। हर चीज अपने मखसूस निजाम के तहत चल रही थी। आसमान पर दुश्मन के ड्रोन्स चक्कर लगा रहे थे। इनके कंट्रोल रूम में बैठे अफसरान स्क्रीन पर नजरें जमाए अपनी बर्तरी के जम में मुब्तला थे। इन्हें यकीन था कि इनका हिफाजती निजाम नाकाबिले तस्कीर, इनका साइबर नेटवर्क दुनिया का महफूज तरीन निजाम, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कहीं दूर किसी खुफिया मकाम पर बैठे चंद ज़हीन दिमाग इनके इन्हीं हथियारों को इनके खिलाफ आजमाने जा रहे। ये कोई आम जंग नहीं, ना कोई रवायती मैदान जंग था। ये एक ऐसा मार्का था जहां बंदूकों के बजाय कोड्स और सिग्नल्स ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर करना था। वो ड्रोन जो दुश्मन के लिए सबसे बड़ी ताकत थे, आज वही इनके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बनने जा रहे थे। हर लम्हा, हर गुजरता सेकंड एक तूफान के करीब आने की खबर दे रहा था, लेकिन इस बार तूफान बाहर से नहीं अंदर से उठने वाला था। ऑपरेशन न्यून स्पीयर शुरू होने वाला था और चंद लम्हों में दुश्मन के आसमान पर वो क़यामत बर्पा होने वाली थी जिसका इन्हें गुमान भी न था। दोस्तों, जैसे ही ऑपरेशन का आगाज हुआ, हर चीज खामोशी से लेकिन बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ने लगी। ये कोई आम हमला नहीं था जहां फौजी मैदान में उतरे और गोलियां चले, बल्कि ये एक ऐसी जंग थी जहां एक बटन दबाने से दुश्मन की पूरी हिकमत अमली तहस नहस हो सकती थी। दुश्मन को अभी तक खबर न थी कि इनके अपने ही ड्रोन इनके काबू से निकल चुके। कंट्रोल रूम में बैठे फौजी मामूल के मुताबिक स्क्रीनों पर नजर जमाए हुए थे, लेकिन अगले ही लम्हे सब कुछ बदलने जा रहा था। अचानक एक ड्रोन ने अपना रास्ता बदला, फिर दूसरा और फिर तीसरे ने दुश्मन के अहम फौजी अड्डे की जानिब रुख किया। लम्हों में सूरत हाल काबू से बाहर होने लगी। इनके अपने ही हथियार जिन पर इन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, आज इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके। अफसरान चीखते रहे, सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश होती रही, लेकिन सब कुछ बेसुध। ये वो लम्हा था जब दुश्मन को एहसास हुआ कि वो ये जंग हार चुके और इन्हें शिकस्त देने वाला कोई आम फौजी नहीं, बल्कि खामोशी से काम करने वाले चंद दिमाग थे। दोस्तों, रात के अंधेरे में एक साया खामोशी से हरकत कर रहा था। ये कोई आम रात न थी और न ही कोई आम मिशन था। आसमान पर दूर कहीं दुश्मन के ड्रोन्स की गूंज सुनाई दे रही थी। ये वही ड्रोन थे जो कई दिनों से मुसलसल सरहद पर निगरानी कर रहे थे। दुश्मन के लिए आंख और कान बन चुके, किसी भी हमले के करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन आज की रात कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। ये वो रात थी जब इन ड्रोन्स को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करके जंग की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया जाना था। ये मिशन पाकिस्तान के खुफिया साइबर वॉरफेयर यूनिट ने तरतीब दिया। एक ऐसी जंग जिसमें बंदूकें और मिसाइलों के बजाय जदीद टेक्नोलॉजी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना था। दुश्मन के ड्रोन नेटवर्क को हैक करके इन्हें अपने काबू में लेकर इन्हीं के फौजी मराकज पर पलटाने का मंसूबा तैयार किया गया। ये एक महीनों की मेहनत का नतीजा था। एक ऐसा मिशन जो दुश्मन को न सिर्फ हैरान कर देने वाला था, बल्कि इन्हें टेक्नोलॉजी के मैदान में एक ऐसी शिकस्त देने वाला था जो वो कभी सोच भी न सकते थे। दुश्मन का ड्रोन नेटवर्क इंतहाई मजबूत और महफूज था। ये आम नेटवर्क नहीं था, बल्कि जदीद इंक्रिप्शन सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खुदकार दिफाई मैकेनिज्म से लैस था। इसे हैक करना किसी आम हैकर की बस की बात न थी, लेकिन पाकिस्तानी साइबर यूनिट के पास बेहतरीन एथिकल हैकर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहिरीन मौजूद थे। पहला कदम दुश्मन के नेटवर्क में एक कमजोरी को तलाश करना। इसके लिए महीनों तक दुश्मन के ड्रोन सिस्टम को मॉनिटर किया गया, इनके सिग्नल की जांच की गई और इनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का बगौर तज्जिया किया गया। आखिरकार एक खुफिया दरवाजा दरियाफ्त किया गया, एक ऐसी खामी जो किसी ने कभी सोची भी न थी। ऑपरेशन न्यून स्पीयर का आगाज होने से पहले तमाम जरूरी हिफाजती इकदाम मुकम्मल किए गए। हैकिंग सॉफ्टवेयर और जदीद इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स पहले ही तैयार किए जा चुके। जैसे ही मिशन का वक्त आया, एक खुफिया मकाम से दुश्मन के ड्रोन नेटवर्क को टारगेट किया गया। पहले पहल एक छोटे ड्रोन के कंट्रोल को हैक करने की कोशिश की गई। ये सबसे नाजुक लम्हा था, क्योंकि अगर दुश्मन को किसी किस्म का शुबा हो जाता तो पूरा मिशन नाकाम हो सकता था। लेकिन टीम ने इंतहाई महारत से हैकिंग कोड इस्तेमाल किया और चंद ही लम्हों में पहला ड्रोन कंट्रोल में आ चुका था। जैसे ही पहला ड्रोन हमारे काबू में आया, हमारे हैकर्स ने इसके जरिए मजीद ड्रोन्स तक रसाई हासिल करना शुरू की। दुश्मन का नेटवर्क अब हमारे हाथ में था। ये वो लम्हा था जब फैसला कुन हमला करना था। दुश्मन के ड्रोन्स एक एक करके कंट्रोल रूम के हाथ से निकलने लगे और जैसे ही मुकम्मल कंट्रोल हासिल हुआ, इनकी समत तब्दील कर दी गई। रात की आखिरी पहर दुश्मन के फौजी अड्डों पर सुकून था। इन्हें बिल्कुल अंदाजा न था कि इनके ही हथियार अब इनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे। लेकिन फिर एक लम्हे में सब कुछ बदला। पहला ड्रोन सीधा इनके एक अहम कमांड सेंटर की जानिब बढ़ा और फिर जोरदार धमाके के साथ वहाँ जा गिरा। दुश्मन के लिए ये किसी खौफनाक ख्वाब से कम न था। वो हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता। अभी वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि मजीद ड्रोन्स इनके दीगर
नाकस का रुख कर लिया। हर तरफ तबाही मच चुकी थी। इनके फौजी अड्डे, रडार सिस्टम और कंट्रोल रूम एक एक करके निशाने पर थे। दुश्मन की सफों में अफरा तफरी फैल गई। कंट्रोल रूम में बैठे अफसरान मुसलसल स्क्रीनों को घूर रहे, कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह अपने ड्रोन्स को वापस काबू में लाया जा सके, लेकिन सब बेसुध था। इनका नेटवर्क मुकम्मल तौर पर हाथों से निकल चुका था। हर हमले के बाद इनके पास उम्मीद की एक किरण बुझती जा रही थी। सुबह की रोशनी ने मैदान जंग का मंजर और भी वासी किया। दुश्मन के हवाई अड्डे और दीगर हसास तंसीबात तबाह हो चुकी। इनके लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी की बात ये थी कि ये सब इन्हीं के हथियारों से हुआ। वो जदीद टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके अपनी ताकत के घमंड में मुबला थे, लेकिन ऑपरेशन नियॉन स्फीयर ने साबित किया कि टेक्नोलॉजी को काबू में लेना ही असल जीत होती। दूसरी जानिब पाकिस्तानी साइबर वॉरफेयर टीम खामोशी से अपनी फतह का मुशाहिदा कर रही थी। कोई नारेबाजी नहीं, कोई ऐलान नहीं, बस एक खामोश तस्कीन के दुश्मन को एक ऐसी जंग में मात दी गई जहां वो खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझता था। ये सिर्फ एक मिशन की कामयाबी नहीं बल्कि एक नई जंगी हिकमत अमली की बुनियाद थी। इस जंग में गोलियों की गूंज नहीं थी, ना ही धुएं और बारूद की बू, लेकिन इसकी शिद्दत दुश्मन पर किसी क़यामत से कम ना थी। ये ऑपरेशन एक संगे मील था, एक पैगाम के रवायती मैदान जंग आम भी ऐसे ही हथियार मौजूद होते जो जंग का नक्शा बदल सकते। ऑपरेशन नियॉन स्फीयर एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत, एक ऐसी कामयाबी जिसने ये साबित किया कि जदीद जंग में असल ताकत बंदूक नहीं बल्कि दिमाग और टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जंगें हमेशा मैदानों में नहीं लड़ी जाती, ना ही हर जंग में गोलियों की गूंज सुनाई देती। बाज़ औक़ात असल जंग नजर न आने वाले महासों पर लड़ी जाती, जहां दुश्मन को खबर भी न होती कि वो कब और कहां मात खा चुका। ऑपरेशन नियॉन स्फीयर एक ऐसी ही जंग की मिसाल जहां ना कोई रवायती फौजी हमला हुआ, ना कोई तोप चली, बल्कि सिर्फ एक ज़हीन हिकमत अमली के जरिए दुश्मन के मजबूत तरीन दिफा को इसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ये एक ऐसा मार्का था जिसमें ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इम्तिहान था। इस ऑपरेशन में सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि इसने जंग के रवायती तस्वुर को बिल्कुल बदल के रख दिया। आम तौर पर जब किसी फौजी कार्रवाई की बात होती तो जहन में सबसे पहले बंदूकें, मिसाइल और टैंक आते, लेकिन नियॉन स्फीयर में ऐसा कुछ भी ना था। इसमें जंग जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए लड़ी गई, जहां दुश्मन के हथियारों को ही इसके खिलाफ पलटा दिया गया। ये ऑपरेशन दरअसल आज की दुनिया की बदलती हुई जंगी हिकमत अमली के कासी करता। अगर हम पुरानी जंगों को देखें तो इनमें जिस्मानी ताकत और साजो सामान का ज्यादा अमल दखल था। बड़ी बड़ी फौजें, बेशुमार हथियार और खूनरेज लड़ाइयाँ ही जंग का असल तस्वुर समझी जाती थी, मगर आज का दौर मुख्तलिफ। अब जंगे इस अंदाज में नहीं लड़ी जाती जैसा कि पहले हुआ करता था। अब असल जंग वो जिसमें दुश्मन को अपनी शिकस्त का अंदाजा भी आखिरी लम्हे में हो, और यही नियॉन स्फीयर में हुआ। दुश्मन अपनी ताकत पर नाज़ा था। इन्हें लगता था कि इनके ड्रोन सिस्टम सबसे ज्यादा महफूज और नाकाबिले तस्कीर, लेकिन हकीकत ये थी कि हर मजबूत किले में कहीं न कहीं एक कमजोरी जरूर होती, और जब इसे तलाश कर लिया जाए तो वही किला दुश्मन के लिए तबाही बन सकता। इस मिशन के दौरान भी यही हुआ। दुश्मन को लगा कि वो सब कुछ कंट्रोल में रखे हुए, लेकिन एक नजर न आने वाली जंग इनके खिलाफ लड़ी जा रही थी और वो इसे रोकने के काबिल भी न थे।